6 द्रव्य होते हैं, 2 द्रव्य तो सक्रिय हैं और 4 निष्क्रिय हैं, तो सिद्ध भगवान को सक्रिय किस अपेक्षा कहा है? क्योंकि वहाँ ना तो शरीर है, ना इंद्रियां हैं, ना मन है। और एक प्रश्न ये है कि महाराज जी, फास्ट फ्रूट खाने वाले क्या साधुओं को आहार दे सकते हैं? फास्ट फ्रूट खाने वाले क्या साधुओं को आहार दे सकते हैं? पहली बात है, जीव को जो सक्रिय और निष्क्रिय की चर्चा आती है वो संसार अवस्था की अपेक्षा से है, अशुद्ध द्रव्यों की अपेक्षा से। शुद्ध द्रव्यों में, जीव द्रव्य में धर्म अधर्म द्रव्य के समान सिद्ध भगवान भी निष्क्रिय है। निष्क्रिय का अर्थ गुण से रहित नहीं, निष्क्रिय का अर्थ स्थानांतरित वो कभी नहीं होंगे। इसलिए भूत प्रज्ञा पढ़ने की अपेक्षा से वो सारे संसार में भ्रमण किया, इस अपेक्षा से उनको सक्रिय कह देते हैं, क्योंकि वो भी कभी स्थान से स्थानांतरित कभी नहीं होंगे, कितने ही व्यतीत हो जाए काल। इस अपेक्षा से स्थानांतरित नहीं होना की अपेक्षा सिद्धों में कोई सक्रियता नहीं है। अब यदि आप ज्ञान चेतना और धर्म से दर्शन चेतना की अपेक्षा कहो तो सिद्ध भगवान भी सक्रिय है, क्योंकि वो भी जान रहे हैं, देख रहे हैं। निष्क्रियता और सक्रियता को 2 रूप में लाना, एक क्षेत्रांतर की अपेक्षा और एक ज्ञान दर्शन की अपेक्षा। उनका ज्ञान दर्शन तीनों लोकों में व्याप्त है, तीनों लोगों में सदा व्याप्त रहता है। आदा नान पमानम नानम ने पमानम नेयम लोया लोयम तम्मा नानम तु शब्द गयम, प्रवचन सार के ज्ञाधिकार की गाथा है। तो वहाँ पर ये सारे के सारे रहते, तो इसकी अपेक्षा। और दूसरी तरफ से उन्होंने कहा है कि कोई भी द्रव्य निष्क्रिय नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय ध्रुव बना रहता है। तो पर्याय की दृष्टि से प्रत्येक द्रव्य सक्रिय है। ज्ञान की अपेक्षा, दर्शन की अपेक्षा से माँ जीव द्रव्य सक्रिय है, और स्थानांतरण की अपेक्षा माँ संसार में जीव और पुद्गल सक्रिय है, बाकी निष्क्रिय हैं। ऐसी विवक्षा बैठाना चाहिए। आज जिनका भाग्य खुला और जिन्हें दर्शनोदय में, जो फास्ट फूड आदि वाले हैं, इनके संबंध में कुछ चीज़ों का निषेध तो होता है। आहार दाने आदि की व्यवस्था में तात्कालिक स्थितियां देखी जाती हैं। फास्ट फूड में भी कोई एक प्रकार का थोड़ी है, कितने प्रकार के हैं। फिर ये देखा जाएगा वो कौन सा फास्ट फूड खा रहा है, तो उसका थोड़ा सा बहस का विषय आता है, क्योंकि उसमें भी कई इतने ज़्यादा गलत हैं कि जो छूने लायक भी नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो थोड़े बहुत नुकसानदायक हैं। तो अब इनके संबंध में हम ना तो समर्थन करेंगे ना निषेध करेंगे। जब केस आएगा तो उससे बहस जरूर कर लेंगे और फिर नियम लागू कर देंगे।